और कुछ मामलात ऐसे हैं कि हमें लोगों को बताना भी है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर गौस सकलैन जैसी पर्सनैलिटीज़ कितनी बड़ी हैं। क़िबला गाज़ी साहब, बात यह है कि औलिया अल्लाह सिर्फ एक ख़ास किस्म की मिस्टिकल अप्रोच के ऊपर नहीं रहते, वो मिस्टिसिज्म तो है ही है, मगर बुनियादी तौर पे इनका जो रोल है वो एक रिफॉर्मर का रोल है। और आपकी ज़िंदगी के जितने भी शोबे हैं ये हर शोबे को इन्फ्लुएंस करते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ही हम लाइफ को देखें तो उस दौर का जो बगदाद था और दीन के जो मामलात थे, शरीयत के जो मामलात थे, उसमें बड़ा इन्हितात था। और वो जो एक आप समझें कि जो रूलिंग क्लास थी, जो रूलिंग एलीट थी, वो दीन से भाग रही थी। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल रेवोल्यूशन है, कोई शक नहीं। इसीलिए मोहिउद्दीन कहते हैं, मोहिउद्दीन इसीलिए कहा जाता है उन्हें कि उन्होंने रूलिंग एलीट को, जो उस दौर की इंटेलिजेंसिया थी, उस दौर की इंटेलिजेंसिया, क्रीम ऑफ द कम्युनिटी, उसको इन्फ्लुएंस करना शुरू किया और उसके साथ साथ मैसेज को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। दो लेवल्स पे आपका इन्फ्लुएंस है। हाँ, आपके दरस में देखे ना 70 हज़ार बंदे, 70 हज़ार। और जैसे जिस बात की तरफ आपने आगाज़ में इशारा फरमाया, कितनी आम बात है कि जो क्रूसेड्स हुई हैं, सलीबी जंगें जो हुई हैं, बैतुल मक़दस तो आपके हाथ से निकल गया था। अब ये बैतुल मक़दस कैसे वापस आया है? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की, जैसे आप बात कर रहे हैं, नूरुद्दीन जंगी, ये वो इदारा था, ये वो मदरसा था जो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कायम किया था बगदाद में, जिसके स्टूडेंट्स उस दौर के साइंटिस्ट भी थे, स्टूडेंट्स उस दौर के थियोलॉजियंस भी थे, मुतकल्लिमीन भी थे और उस दौर के मुजाहिदीन भी थे। ये जो क्रूसेड्स की जैसे आपने मिसाल दी, तो ये इदारा जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कायम शुदा था, जिससे मुजाहिदीन निकले हैं और उन्होंने बैतुल मक़दस को वापस जो है वागुजार कराया। और ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन। अक्सर लोग ये समझते हैं कि तसव्वुफ़ के लोग खानकाहों से बाहर नहीं निकले, ये बड़ी खिलाफ वाक़या बात है।